नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बवासीर जिसे अंग्रेज़ी में पाइल्स कहते हैं और आयुर्वेदिक में इसे वर्ष कहा जाता है। ये बवासीर का लफ्ज़ जो है ना, ये बासूरा की जमा है जिसका माना गोश्त की बढ़ोतरी के हैं। तिबी इस्तिलाह में मकद पर यानी पखाने के मकाम पर जो तकलीफ़ देह मस्से निकल आते हैं उसे बवासीर कहा जाता है। अवाम में इसकी दो किस्में मशहूर हैं, एक बादी बवासीर के नाम से और एक खूनी बवासीर के नाम से। आज मैं सिर्फ बादी बवासीर पर बात करूंगा। आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह बवासीर खूनी पर भी बात करूंगा। ये जो बवासीर बादी है ये खुश्की सर्दी से पैदा होने वाली बीमारी है। जो लोग ठंडी जगह पर बैठे रहते हैं या ठंडे पानी से इस्तिंजा करते हैं या अक्सर वक्त जिनसी माहौल के अंदर रहते हैं, दिमाग के अंदर ना उनकी हर वक्त जिनसियात भरी होती हैं, शहवत भरी होती है या शहवत पैदा करने वाली अद्वियात का बिला ज़रूरत इस्तेमाल करते रहते हैं, या हम बिस्तरी के बहुत शायक होते हैं, बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी करते हैं, या मनशियात के आदी होते हैं, या खट्टी चीज़ें, चरपरी चीज़ें और मसालादार अशिया के शौकीन होते हैं, उनमें तेज़ाबियत और जो सौदावियत होती है ये बढ़ जाती है। और उनका इज्तमा, ये सौदावियत और तेज़ाबियत का इज्तमा अगर पखाने के मकाम पर हो जाए तो वहाँ के जो गुदूद होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो अपने फ़ेले नाकला में कमज़ोर हो जाते हैं। ये तो आप हजरात को पता है कि ये जो गुदूद ग्लैंड्स होते हैं इनके दो फ़ेल होते हैं, एक फ़ेले जाज़बा होता है और एक फ़ेले नाकला होता है, जिन्हें क़ुव्वत जाज़बा और क़ुव्वत नाकला कहा जाता है। ऐसे मरीज़ के क़ुव्वत जाज़बा यानी जज़ब करने वाली जो ग्लैंड्स होते हैं ये रतूबात को जज़ब करने के तो काबिल होते हैं, जज़ब कर रहे होते हैं, लेकिन जो आगे मुंतकिल करना होता है, निकालना होता है उनके या ये फेल जो होता है ये क़ुव्वत ये कमज़ोर हो जाती है, जिससे रतूबात का ये इखराज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं और तेज़ाबियत की वजह से उनके अंदर सख्ती आ जाती है, वो सख्त होकर मस्सों की शक्ल में ज़ाहिर हो जाती हैं। ये बवासीर होती है। इसकी इब्तदाई अलामात में ये बात याद रख लें कि पहले पेट में रिहा शुरू के अंदर ना रिहा हवा ज़्यादा पैदा होती है। इसके लिए मैंने पहले यानी 5-6 वीडियो से पहले ग़ालिबन एक वीडियो मैंने बनाई है, यानी 4-5 वीडियो से पहले। तो उसके अंदर भी मैंने ये बताया कि जिन लोगों के पेट में हवा ज़्यादा पैदा होती है, अगर वो लोग हवा ज़्यादा पैदा होने के मरीज़ हैं तो ये नुस्खा भी अगर बना लेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन नुस्खा है। बहरहाल तो ये जिनके मैदों के अंदर जो ये रिया और हवा ज़्यादा पैदा होती है उनको ये मर्ज़ लगती है, फिर मकद में यानी पखाने के मकाम पर ख़ारिश होने लगती है। ये लोग भी अक्सर शिकायत करने वाले लोग आते हैं, जी हमें पखाने के मकाम पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, ये ख़ारिश का अर्ज़ा है, और फिर ख़ारिश होती है, फिर उसके बाद ना कब्ज़ का अर्ज़ा भी लाहिक होने लग जाता है, कब्ज़ी भी पैदा हो जाती है। अच्छा, ये अक्सर कब्ज़ का अर्ज़ा यानी लायक होता रहता है। फिर मस्से जो होते हैं ना ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें शदीद नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठने लगता है। मरीज़ को अव्वल तो कब्ज़ होती है, पहले कब्ज़ यानी उसे कब्ज़ होती है, फिर दर्द पैदा हो जाए ना तो दर्द के डर से पखाना भी नहीं आता। जब पखाना नहीं आता कई दिन वो पखाना अंदर रुका रहता है तो उसके अंदर जो पानी होता है वो खुश्क हो जाता है, पखाना सुद्दों की सूरत में सख्त होकर खारिज होता है। और जब ये जिस मकाम से खारिज होता है बाज़ औक़ात वो मकाम छिल जाता है, वहाँ से भी खून आने लग जाता है। तो बहरहाल ये खूनी बवासीर में होता है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जब ये सुद्दों की सूरत में ये पखाना जब खारिज होता है, जब निकलता है तो ये पत्थर की तरह सख्त होता है। बाज़ सूरतों के अंदर तो ये उंगलियों से निकालना पड़ता है, इतना सख्त पखाना होता है। और बाज़ सूरतों में उंगलियों से भी नहीं, बस अल्लाह ताला माफ़ करे, बाज़ दफ़ा ये ऑपरेशन करके भी निकालना पड़ जाता है। तो अगर ऐसा मसला पैदा हो जाए तो उसे फ़ौरन आप पहले ठीक करने की कोशिश करें। और जो लोग ये फौलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ना तो उनके साथ भी ये मसला पैदा हो जाता है। अच्छा, बवासीर के असबाब मैं बयान कर रहा था। एक सबब ये भी है कि हम जिन्स परस्ती यानी कौम लूत की तरह बदफेली करने वाले जो लोग होते हैं ना वो इब्तदा में बवासीर के ही मरीज़ होते हैं। उन्हें अंदर दगदगा होता है, ख़ारिश होती है, यानी मकद में जब ख़ारिश मालूम होती है तो पहले वो अपने हाथ से करने की कोशिश करते हैं। जब वो ख़ारिश अंदर तक चली जाती है तो बाद में वो बुरी लत के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। यहाँ से ये उनकी इब्तदा होती है। अगर ये मरीज़ इलाज करवाना चाहें तो ये काबिल इलाज होते हैं, यानी ये जो हम जिन्स परिस्थिति के जो मरीज़ होते हैं ये काबिल इलाज होते हैं। जिस तरह बवासीर एक काबिल इलाज मर्ज़ है वो भी काबिल इलाज होता है।
इलाज करवाना चाहें तो। बहरहाल बवासीर के मरीज़ का जो रंग का हुस्न होता है ना, वो भी ख़त्म होकर स्याही में तब्दील हो जाता है। उसके चेहरे से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मरीज़ बवासीर का मरीज़ है, क्योंकि सौदावी मरीज़ है, सौदा ने फैलना है तो चेहरे के ऊपर स्याही आनी होती है। इस तरह मरीज़ का जो पखाना होता है वो भी सुर्ख स्याही माइल या सफ़ेदी माइल होता है, और पेशाब भी सरसों की तेल की तरह हल्की जलन के साथ आता है, और मर्दाना कुव्वत भी जो होती है ना, वो तेजाबियत की ज़्यादती से कमज़ोर हो जाती है। यानी मनी खुश्क हो गई और मर्दाना कुव्वत जो होती है वो भी खुश्क कमज़ोर होने लग गई है, तो सूए हज़म की शिकायत भी पैदा होती है। अब मैं इसके इलाज के लिए आपको मैं नुस्खा बताना चाह रहा हूँ, लेकिन नुस्खा बयान करने से पहले मैं गुजारिश जो बार बार करता रहता हूँ कि यूट्यूब पर मेरा चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से मौजूद है। जिन हज़रात ने सब्सक्राइब कर लिया, अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए, और जिन हज़रात ने सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे लाइक भी कर दें, और लाल रंग की लिखाई में इंग्लिश के अंदर जो लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब, वहाँ भी हाथ लगा दें। उसके बाद जो बेल आइकन है, घंटे का बटन है, वहाँ भी हाथ लगा दें। अल्लाह ताला आपको भी जज़ा खैर अता फरमाए। अब नुस्खा आप समाअत फरमा लें कि रसौत इंडिया छिलका रीठा, यानी रीठे के छिलके लेने हैं, गुठली निकाल के जो वज़न बनेगा ना वो लेना है। मगज़ नीम और हड़ताल बरकिया, यानी ये नीम के मगज़ जो होते हैं ये निकले निकले बाज़ार से मिल जाते हैं, और हड़ताल बरकिया, ये आपने चारों चीज़ें 10-10 ग्राम लेनी है। और खाने वाला नमक, ये जो घरेलू नमक होता है, घरेलू नमक, और गंधक आंवला सार, ये आपने 20-20 ग्राम लेनी है। और जमाल घोटा सिर्फ 1 ग्राम लेना है। अच्छा, अब इनके मैं बनाने का आपको तरीका बताता हूँ, इसको आप समाज फरमा लें कि पहले तो आपने ना हड़ताल वर्किया को अच्छी तरह आपने खरल करके ना बारीक कर लेना है। फिर जितनी भी चीज़ें ना जमाल घोटे के अलावा जितनी भी चीज़ें, तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है, पाउडर की तरह कर लेना है। अब हड़ताल वर्किया उसके अंदर आपने मिक्स कर लेनी है अच्छी तरह, खरल के अंदर डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, उसे आपने खरल करके बिल्कुल बारीक कर लेना। अब ऐसा करना है कि ये जो जमाल घोटा है ना, इसका मगज़ 1 ग्राम होने चाहिए, ये आपने खरल के अंदर डालने हैं, और इसको आपने पीसना है। पीसना इतना है कि बिल्कुल ये तेल की मानद हो जाए, यानी जिस तरह वैज़लीन होती है ना, वैज़लीन की तरह हो जाए, उसके अंदर रोड़ी कोई बाकी नहीं रहे। अब थोड़ी थोड़ी दवाएं इसके अंदर आपने डालते जाना है और खरल करते जाना है, हत्ता कि ये आधा पौना घंटा आप इसे खरल करेंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएगी। या आपको जब यकीन हो जाए, हुक्मा हज़रात इसे ज़रा जल्दी बना सकते हैं, यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल ना सारी जमाल घोटा इसके अंदर मिक्स हो गया, हर चीज़ बिल्कुल यकजां हो गई है, तो अब आपने इसकी चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। और ये गोली जो है, 1 गोली से लेकर 2 गोली तक सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना, खाना है। बस ये याद रख लें कि खुराक गोली की हमने सिर्फ इतनी ही देनी है कि पखाना तो खुलकर आ जाए, लेकिन ये मोशन ना लगे, बस पखाना खुलकर आना चाहिए। मोशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात मोशन ज़्यादा लगने से कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है। वो मरीज़ कहता है कि पहले एक को रो रहे थे, अब दूसरी को भी रोना शुरू हो गया, दूसरी मर्ज़ भी पैदा हो गई है। तो बस मिकदार खुराक जो है ना आपने अपने हिसाब से देनी है कि पखाना 2 दफ़ा या 3 दफ़ा खुल कर आ जाना चाहिए। अब मैं आपको ना एक और तेल का नुस्खा भी बताना चाह रहा हूँ कि वो तेल बड़ा बेहतरीन और लाजवाब तेल है, वो तेल भी आप ज़रूर बना लें, उसका भी आप नुस्खा लिख लें। ये रोगन तिल, ये तिलों का तेल जिसे कहा जाता है। रोगन का माना तेल होता है, तेल। बाद लोग पूछते हैं रोगन क्या चीज़ है, वो ठीक पूछते हैं बेचारे, उनको पता नहीं होता। तो तिलों का तेल ये 100 ग्राम लेना है, और लहसुन 1 पोथी लेनी है। वो जो इतना सा लहसुन होता है ना, ये आपने देसी लहसुन ले लेना है, थोड़ा सा बड़ा हो, अगर छोटा है तो वो 2 ले लें, बस ये ले लेनी है आपने। और इसके ना अंदर से आपने वो जो छिलका वगैरह उतार के अंदर जो मगज़ निकलता है, वो मगज़ आपने इसी तेल के अंदर डाल देना है, और या अच्छा कूट के डालना है, थोड़ा थोड़ा कूट के डालना है। और भलावा ये भी आपने 1 अदद ले लेना है, ये भी उसी तेल के अंदर डाल देना है। और आक का दूध, आक का पौधा होता है ना, इसका दूध आपने निकालना है, ये भी आपने 10 ग्राम निकालना है, और निकाल के आपने इसे भी तेल के अंदर डाल देना है। सब चीज़ें ये डाल करना आपने इसको आग के ऊपर चढ़ा देना है, और हल्की हल्की आंच पे इसे पकाना है। तेज़ आंच नहीं करनी बिल्कुल भी, ऐसा ना हो कि यकदम उसके तेल के अंदर आग लग जाए। हल्की हल्की आंच पर आपने इसे पकाना है, और पकाने के बाद जब देखें कि अब सारी चीज़ें जल गई हैं, जल जाएं और तेल बन जाए, तो निशानी ये हुआ करती है, हर तेल की निशानी ये हुआ करती है, तो ऊपर जो झाग बन रही होती है ना, वो झाग बनना बंद हो जाती है, बिल्कुल मामूली सी इधर उधर रहना शुरू हो जाती है, तो और धुआं निकलना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये जब झाग बनना बंद हो जाए, तो उस वक्त आपने इसे नीचे उतारना है, फिर कपड़े से छान कर आपने शीशे के अंदर या ड्राप के अंदर महफूज रख लेना है। ये हमारा तेल भी तैयार हो गया।
अब इसका तरीकाकार यह है कि उंगली की मदद से मस्सों पर दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा आपने ये लगाना है। इससे मस्से कमज़ोर होकर झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और तेल लगाने से बाज़ नाजुक मरीज होते हैं ना, उन मरीज़ों को हल्की हल्की मकाद के मकाम पर यानी पखाने के मकाम पर सोजिश हो जाती है। जब ये सोजिश हो जाए तो परेशान ना हो, इस कुछ भी नहीं होगा। सोजिश हो जाए तो आपने तेल लगाना छोड़ देना है। इसकी जगह पे आपने देसी घी या मक्खन लगाने, मक्खन ज़्यादा बेहतर होता है। मक्खन लगा ली करें, 1-2 दिन के बाद ये सोजिश उतर जाएगी तो फिर आपने दोबारा तेल लगाना शुरू कर देना है। 10-12 दिन इसके बाद ना इंशाअल्लाह ताला इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। ये बहुत ही बेहतरीन आपको मैं बवासीर बादी का इलाज बता रहा हूँ, नुस्खा बता रहा हूँ। बस मैं आखिर में यही दुआ करूँगा, अल्लाह ताला मेरा और आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। तमाम को सेहत कामला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।